जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये 251 प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो निश्चित ही ध्यान रखना है। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायकी। पूछा जाए किस देश की थी? तो श्रीलंका की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन है हड़प्पा की सभ्यता। दीन ये इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने दीन ये इलाही धर्म चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न बनता है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर सही उत्तर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर के द्वारा। चेचक के टीके की खोज की गई किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज की किसने? तो लुई पाश्चर ने। अगला है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाएगा जो सीधे हूबहू आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप निश्चित है डेली जुड़ते हैं तो आप एग्जाम फतेह करके आएंगे। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। जरूर ध्यान रखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जरूर ध्यान रखें। अगला है, मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। किससे? तो सिनकोना से। ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रफलेसिया। क्या हो जाएगा? तो रफलेसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग राइट आंसर है। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है सालार जंग म्यूजियम। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की नहीं, भारत की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी,
तो भारत की है गंगा नदी। अगला है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। जयपुर की स्थापना किसने की? आमेर की राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसे? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को जो यात्री था इब्न बतूता भारत आया था। किसके कार्यकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। अगला है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास हो जाएंगे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाते हैं श्रमिक दिवस। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। नागासाकी पर बात करेंगे तो 9 अगस्त को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में कब? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल हो जाएगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका समय बचे और आपका प्रश्न भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम वन लाइनर जो आपका प्रश्न है लेकर के आते हैं कि आप लोगों का समय कम लगे और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हूँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाया। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? अशोक चक्र हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में। कहां पर? तो पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, सभी को पता है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो पश्चिमी तट पर है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फॉरवेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था तानसेन। कौन 4 वर्ष तक अखबार संरक्षक रहा? बहरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है रूस की मुद्रा। क्या हो जाएगा? तो रूबल है रूस की मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है? तो कहां पर है? तो लोथल की जब बात होगी तो गुजरात में स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी जो नेपाल में है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ।
भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है कटक। वायनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं वायनरी भाषा में। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में आजाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब और हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? तो वर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा क्या हो जाएगा? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की है स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है भारत में सोने की खान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना लेता है? 1.3 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है पन्ना। मध्य प्रदेश की खानी किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? मिस्र हो जाएगा सही उत्तर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट हो जाएगा घाना देश का पुराना नाम। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को गाया गया 1896 में। कब? तो 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रांड दक्षिण अफ्रीका में। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न हो जाएगा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार से संबंधित हैं। अलीगढ़ किसके उत्पाद के लिए मशहूर है? ताला बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की कृति है। किसकी? तो फिरदौस की कृति है शाहनामा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल राइट आंसर है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? 1964 में आजाद करवाया गया गोवा को पुर्तगालियों से। देखो दोस्तों इतना प्रश्न था, आप लोग सभी को रट लेना और टेलीग्राम पर जाकर के रिवीजन जरूर कर लेना। विश्वास करिए प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप डेली जुड़ते हैं तो क्लास से ही प्रश्न मिलेगा और आप निश्चित सही करके आएंगे तो रट जरूर लेना। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, वहां से जाकर के रिवीजन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।